हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं, जिसका नाम है बच्चों प्रत्यय। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है बच्चों, सामने दिए गए चित्रों के नीचे लिखे बुढ़ापा या मोटापा। आप देखेंगे यहाँ चित्र है बुढ़ापा या फिर मोटापा, दोनों अलग अलग चित्र हैं, अलग अलग चीजें हैं इनमें। ठीक है, बुढ़ापा और मोटापा। शब्द बूढ़ा या मोटा में आपा लगाकर बने हैं। शब्द के अंत में लगा यह शब्दांश प्रत्यय कहलाता है, जो शब्दों के बाद में आता है। मूल शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ देखेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत्य प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ मुख्य बिंदु देख लेते एक बार। उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, जबकि प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगकर उसे संज्ञा अथवा विशेषण बनाने में सहायक होते हैं बच्चों। अब ये देखें कृत्य प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय। आप सबसे पहले देखते हैं बच्चों, क्रिया के धातु रूप के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को कृदंत या कृत जमा अंत कहते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कृत प्रत्ययों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले शब्द के कृत प्रत्यय हैं। यहाँ सबसे पहले है बड़ी ई, धातु है हमारा बोल या हंस, भाववाचक संज्ञा है हमारी बोली या हंसी। आई से है हमारा पढ़, धातु है हमारा पढ़ लिख, और भाववाचक जो है हमारा वो है संज्ञाएं पढ़ाई या लिखाई। ठीक है, आन कृत जो प्राय है वो है आन, धातु है हमारा थक मिल लग। ठीक है, भाववाचक है थकान मिलान और लगान। आवट कृत प्रत्यय है हमारा आवट, धातु हमारा सज या लिख, भाव जो वाचक संज्ञा हमारी सजावट लिखावट। ठीक है, आहट कृत्य प्रत्यय है हमारी आहट, धातु हमारा घबराना जगमगाना, भाववाचक संज्ञाएं घबराहट जगमगाहट। आव है हमारा बाहर या गिर रिस, बहाव गिराव रसाव। ठीक है, रिसाव। बा है हमारा बोल देख या बुलावा या दिखावा। आप समझ पा रहे हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारा भाववाचक संज्ञाओं से बने संस्कृत के कृत प्रत्यय। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर अन से है दा गम सह, ये हमारी धातु है रक्ष, भाववाचक संज्ञा दान गमन सहन रक्षण। आना जो कृत है हमारा आना है, धातु है रच विद सूच। ठीक है, भाववाचक रचना वेदना सूचना। ठीक है, रच से रचना, विद से वेदना, सूच से सूचना। ठीक है, आ से हमारा इश पूज चित। ठीक है, इश से है इच्छा, पूज से है पूजा, और चित से है चिंता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इसी प्रकार से कर्ता का बोध कराने वाले कृतवाचक विशेषण वाले कृत प्रत्यय। आप देखेंगे बड़ा ऊ है यहाँ पर, चाल डाका खा, तो क्या है, चाल से चालू, डाका से डाकू, खा से खाऊ। ठीक है, इरा से हमारा लूट मामा। ठीक है, तो लूट से लुटेरा, मामा से ममेरा। इया से गा खेना, गा से गवैया, खेना से खवैया। अक्कड़ से, ठीक है, अक्कड़ से भूल घूम, तो भूल घूम से भूल से भुलक्कड़, घूम से घुमक्कड़। इया से बड़ या घट, बड़ से बढ़िया, घट से घटिया। ठीक है, आओ से है बिक टिक चल, तो बिकाऊ टिकाऊ चलाऊ। ठीक है, आका से है लड़ उड़, लड़ाका उड़ाका। आड़ी से खेल या आगे, खिलाड़ी अगाड़ी। ठीक है, कारणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत्य। अच्छे से देखेंगे बच्चों। अब देखेंगे नी से है धातु हमारा सुमर चट सूंग। ठीक है, सुमर से है सुमरनी, चट से चटनी, सूंग से सूंघनी। ठीक है, आ से है भूल घेर झूल ठेल। अब यहाँ से भूला घेरा झूला ठेला। ठीक है, ने से बद झाड़ बेल। ठीक है, बद से बंधन, झाड़ से झाड़न, और बेल से बेलन। अब कृतवाचक संज्ञाएं बनाने वाले कृत प्रत्यय। बड़ी दी हुई है, धातु हमारा लुभ त्यज्य काम। ठीक है, लुभ से लोभी, त्याग से त्यागी, काम से कामी। त्रय से असन सास वास, अस्त्र शस्त्र वस्त्र। ठीक है, अक हलंत लगा हुआ है बच्चों। लिख पठ कृषि, लेखक पाठक कृषक। ठीक है, विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं। अन्य स्मृ निंद। ठीक है, स्मरणीय और निंदीय। ये से पा दा, पेय और दे, पेय दे। आलू से कृप और कृपालु। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
इसमें दिए गए हैं तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ दिए गए हैं हिंदी के कुछ तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत्यवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं, यहाँ पर तालिका दी गई है, अच्छे से देखेंगे बच्चों। हारा, हारा से है बच्चों पानी लकड़ी, पानी हारा और लकड़ी हारा। बाला से है फल रिक्शा घर, फल हारा, फल वाला रिक्शा वाला घर वाला। जादूबाजी से है जादूगर बाजीगर। लोहा, सोना से सुनार लोहार। दुख, मुख रसोई, दुख से दुखिया, मुख से मुखिया और रसों से रसोईया, ठीक है, रसोई से। भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं। ता से लघु मधुर सुंदर, लघु से लघुता, मधुर से मधुरता और सुंदर से सुंदरता। आपा, बूढ़ा पूजा मोटा, बुढ़ापा पूजापा मोटापा, ठीक है। आई से चतुरा, चतुर बुरा पंडित भला, चतुराई बुराई पंडिताई भलाई। ई से है बड़ी ई आ रही है बच्चों, ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं आप, बड़ी ई से है खेत नरम गरम, खेती नरमी गर्मी, ठीक है। आस, खट्टा मीठा, खटास मिठास, ठीक है। आहट, कड़वा चिकना, कड़वाहट चिकनाहट। देख रहे हैं पन से है लड़का बच्चा बालक, ठीक है, लड़कपन बचपन और बालकपन, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर संबंध तद्धित प्रत्यय है। यहाँ पे आल से सुंदर ससुराल, ठीक है। इरा से मामा फूफा चाचा, ममेरा फुफेरा चचेरा, संबंध आ गए हैं बच्चों यहाँ पे। अब है लघुत्वाचक, लघुत्वाचक में क्या है बच्चों, ई, बड़ी ई दी गई है। संज्ञा है झंडा डंडा रस्सा डोर। लघुत्वाचक है डंडी, झंडी डंडी रस्सी डोरी, ठीक है। इया से संज्ञा हमारा डिब्बा लोटा खाट चोटी, ठीक है। लघुत्वाचक हमारा डिबिया लुटिया खटिया चुटिया, ठीक है। यहाँ है विशेषण बनाने वाले तद्धित, ठीक है। छोटी ई है, बड़ी ई है यहाँ सबसे पहले। संज्ञा है धन दुख लोभ क्रोध, विशेषण है धनी दुखी लोभी क्रोधी। इला है, इला से संज्ञा हमारी सज रंग और यहाँ विशेषण है सजीला रंगीला। इसी प्रकार से यहाँ दिए गए हैं बच्चों। लू से लुधा कृपा दया, रुधा श्रद्धालु कृपालु दयालु, ठीक है, श्रद्धा है कृपा है। आ से प्यास प्यारा भूख, प्यासा प्यारा भूखा। स्थान वाचक, अब यहाँ स्थान वाचक है तद्धित। अब स्थान वाचक में बड़ी ई आ रही है, बंगाल बिहार, तो स्थान है बंगाली बिहारी। या मुंबई कोलकाता, ठीक है, मुंबई या कोलकातिया। संस्कृत के प्रमुख तद्धित क्या है बच्चों, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले क्या है, तत्व, तत्व में विशेषण संज्ञा है हमारी बंधु गुरु पुरुष, तो इसमें आएगा भाववाचक बंधुत्व गुरुत्व पुरुषत्व, ठीक है। ता, अब ता आ रहे हैं हमारे, अब विशेषण है मधुर आवश्यक, मधुरता आवश्यकता। यह है हमारा स्वस्थ पंडित धीर, तो क्या है हमारा स्वस्थ पंडित्य धैर्य। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों हमारा कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, एक बार इन्हें देख लेते हैं। तद्धित ई, सबसे पहले हमारा ई है, यहाँ देखेंगे सुख शास्त्र, ठीक है, कृत्यवाचक संज्ञा है सुखी शास्त्री, ठीक है। संज्ञा है हमारा कै है तद्धित और संज्ञा है लिपि पाठ लेख, और हमारा कृत्यवाचक है लिपिक पाठक लेख। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित, ठीक है। अब ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले हैं बच्चों। आ से छात्र सूत बाल, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है छात्रा सूता बाला, ठीक है। बड़ी में आ रहा है ब्राह्मण पुत्र, पुल्लिंग है, और ब्राह्मणी पुत्री स्त्रीलिंग है। आनी, इंद्र है भव है, और स्त्रीलिंग में है हमारा इंद्राणी भवानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारे विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। मान, मान से हमारा श्री बुद्धि, श्रीमान बुद्धिमान, ठीक है। वान, धन पुत्र बल, धनवान पुत्रवान बलवान, ठीक है। शाली, बल है शक्ति है, बलशाली शक्तिशाली। इक है दिन समाज इतिहास, दैनिक सामाजिक ऐतिहासिक, ठीक है। इत है पुष्प फल आनंद, पुष्पित फलित आनंदित, ठीक है। ये है भारत राष्ट्र जाति, भारतीय राष्ट्रीय जाति। अब यहाँ देखेंगे आगे बच्चों क्रियावंत बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। यहाँ देखेंगे पूर्वक, तद्धित से है पूर्वक, संज्ञा है विधि दया, ठीक है। क्रिया विशेषण है विधि पूर्वक दया पूर्वक। तत् है विशेषण विशेष स्व साधारण, अब यहाँ विशेष स्व साधारणतया। तया है साधारण विशेष सामान्य, क्रिया है साधारणतया विशेषतया सामान्यतया। अब यहाँ बच्चों देखेंगे हम अरबी फारसी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय है बच्चों हमारा आना, संज्ञा है हमारी साल रोज, ठीक है। नवनिर्मित शब्द है सालाना रोजाना, ठीक है। इन है हमारा नमक रंग, नमकीन रंगीन, ठीक है। नाक है खौफ दर्द,
खौफनाक, दर्दनाक। बाज, धोखा, दगा, धोखेबाज, दगाबाज। गिरी, बाबू, दादा, बाबूगिरी, दादागिरी। गर्दी, आवारा, गुंडा, आवारागर्दी, गुंडागर्दी। हैवान, इंसान, ठीक है, किसमें ईयत, हैवानियत, इंसानियत, ठीक है। गार, खिदमत, मदद, खिदमतगार, मददगार। दानी, मच्छर, चूहा, मच्छरदानी, चूहेदानी। पोष, तख्त, मेज, तख्तपोश और मेजपोश। आगे देखते हैं बच्चों, प्रत्यय उपसर्ग में अंतर। प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर देखेंगे बच्चों। यहाँ पर हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश, दोनों को ही जोड़कर एक शब्द, नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, फिर भी दोनों में अंतर है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे दूर गुण, तो क्या है, दूर जमा गुण, यहाँ गुण शब्द के प्रारंभ में दर्द शब्दांश लगाकर नया शब्द दुर्गुण बना है, तो अंत यह उपसर्ग का उदाहरण है। धार्मिक, धर्मिक, ठीक है, धर्मिक जमा इक, यहाँ धर्म शब्द के अंत में एक शब्दांश लगाकर नया शब्द धार्मिक बना है, अतः यह प्रत्यय का उदाहरण है। अब यहाँ बच्चों कुदंत तथा तद्धित प्रत्यय में डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। अब यहाँ जो दिया गया है बच्चों वो है धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नया शब्द बनाने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे सजावट, सज जमा आवट। जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे नीलिमा, तो नीला जमा इमा, ठीक है, नीलिमा। स्मरणीय तत्व पढ़ लेते हैं एक बार। स्मरणीय बिंदु, मूल शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं बच्चों, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रिया के धातु रूप के अंत में लगाने वाले प्रत्ययों के कृत प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों आपका पाठ यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ पाठ अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह आपसे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।